हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। आज हम बात करेंगे सीक्रेट सेक्सुअलिटी के बारे में, मतलब पवित्र सेक्स। ठीक है। सीक्रेट सेक्सुअलिटी और ट्विन फ्लेम सेक्स के बारे में। ठीक है। अब जब कभी किसी टाइम शुरुआत में जब अर्थ बनी होगी और जब 3D थर्ड डायमेंशनल वर्ल्ड बनाया ईश्वर ने, तो ऑब्वियसली 3D मतलब डुअलिटी, तो उन्होंने अवतार लिया मेल एंड फीमेल में। ठीक है। और ऐसा ही कहा जाता है ना, ऐसे ही बताया जाता है कि जब शुरुआत हुई थी तब तो कोई नौकरी नहीं करता था, कुछ नहीं था, बहुत खूबसूरत थी दुनिया, फ्रूट्स थे हर तरह के, कुछ पकाना नहीं की ज़रूरत नहीं है, कुछ कहीं कपड़ों की ज़रूरत नहीं है, बिना कपड़ों के रहा करते थे लोग, है ना। तो उस वक्त जब बनाया था तो जो ऑब्जेक्टिव था वो था कि प्लेजर थ्रू सेक्स। ठीक है। और क्योंकि ईश्वर ने खुद को मेल और फीमेल वर्जन में अवतार में यहाँ पे जन्म लिया, खुद को बनाया, तो एक साथ यूनिटी में आने के लिए सेक्स की ज़रूरत थी। ठीक है। तो उस वक्त जब ये किया जाता था तो वो सेक्रेड प्रोसेस होता था। ठीक है। शुरुआत के दिनों में या कुछ सालों में या कुछ एजेस में। ठीक है। उस वक्त तो ऐसी कोई बात ही नहीं थी कि सेक्स नहीं करना चाहिए या लिमिट होनी चाहिए या सेम कम्युनिटी के लोगों के बीच में होना चाहिए या फलाना ढिकड़ाना, जितने भी तरह की यहाँ पे लिमिटेशंस डाली हुई हैं समाज में, वो सब पहले तो नहीं था, ईश्वर ने तो नहीं बनाया। ठीक है। तो क्यों सेक्सुअलिटी हमेशा सेक्रेड ही थी, पवित्र थी, क्योंकि इसके थ्रू हम गॉड तक पहुंच सकते हैं। 3D वर्ल्ड में सेक्स के थ्रू हम गॉड तक पहुंच सकते हैं। कैसे? जब जब कपल सेक्स करते हैं तो एक मोमेंट ऐसा आता है, मोमेंट कह लो या 2-3 मोमेंट कह लो, 3-4 मिनट कह लो, 5 मिनट कह लो, जितना अच्छा प्यार भरा सेक्स लोग करते हैं उसके हिसाब से उनका ऑर्गेज़म होता है। ठीक है। तो वो जो छोटा सा टाइम पीरियड होता है, उस ऑर्गेज़म के टाइम पे ब्लिस फील होता है। और वो ब्लिस कहाँ होता है? गॉड के पास, जब हम ईश्वर से मिलते हैं। ठीक है। कहते हैं हम रोशनी में जा रहे हैं, तो वो जो ब्लिस है वो हमें सेक्स के थ्रू मिलता है। ठीक है। इसलिए सेक्सुअलिटी हमेशा पवित्र होती है। लेकिन क्योंकि कंडीशनिंग माइंड की ऐसी कर दी गई है कि सेक्स जो है वो एक टैबू बन गया है, कि अगर आप बहुत ज़्यादा सेक्सुअल हैं तो भी प्रॉब्लम है, ए सेक्सुअल हैं तो भी प्रॉब्लम है ना। आप मल्टीपल पार्टनर्स के साथ हैं तो भी प्रॉब्लम है, तो भी आप में प्रॉब्लम है, और आप एक ही पार्टनर के साथ निभा रहे हैं तो भी आप में प्रॉब्लम है। मतलब कुछ भी जो भी दिमाग में आ रहा है, सब सारे फितूर सेक्स के खिलाफ। ठीक है। तो सेक्रेट सेक्सुअलिटी का सबसे इजी और आसान मतलब जो मुझे समझ में आया वो यही है कि ये एक तरीका है, टूल है ईश्वर तक पहुंचने का, या ईश्वर को थर्ड डायमेंशनल वर्ल्ड में एक्सपीरियंस करने का। ठीक है। अब बात आती है कि ट्विन फ्लेम सेक्स। ट्विन फ्लेम्स क्योंकि डिवाइन कपल कहा जाता है ट्विन फ्लेम्स को। ठीक है। क्यों आए इस टाइम पे बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स? ह्यूमैनिटी को याद दिलाने के लिए कि सेक्स टैबू नहीं है, इट्स नॉट क्राइम, इट्स नॉट अ लो क्वालिटी एक्ट, इट्स अ सेक्रेड थिंग। ठीक है। और यही याद दिलाने के लिए इतने सारे ट्विन फ्लेम्स इस टाइम पे इनकारनेट हुए हैं, जस्ट टू टीच यू, जस्ट टू टीच द ह्यूमैनिटी, नॉट यू, ह्यूमैनिटी, राइट, कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो इफ़ यू आर इनटू सेक्स। ओके। नाउ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो
कंडीशन की गई हैं रिलेटेड टू सेक्स। कैसे की गई हैं कि जब बहुत सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा था तो ऑब्वियसली डार्क और लाइट दोनों क्या बोलेंगे उसे, एग्जिस्ट कर रहे हैं ना। तो जब डार्क साइड ने देखा कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं सबसे पावरफुल बीइंग्स हैं, बाकी और जितने भी स्पीशीज ईश्वर ने बनाए उनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल है इंसान, ठीक है। और उसको ये चीज़ जो ये प्लेजर मिल रहा है सेक्स के थ्रू, और फिर उसके बाद ये लोग कनेक्टेड रहते हैं ईश्वर से, क्रिएटिव पावर इनकी बनी रहती है। तो इनको अगर ईश्वर से डिस्कनेक्ट करना है तो बेस्ट थिंग इज कि सेक्स के खिलाफ इनको कंडीशन किया जाए, ठीक है। तो शुरुआत हुई कंडीशनिंग की। अब कब हुई, कैसे हुई, वो तो क्यों जाना है उसमें। जो जो आज है आप सब लोग देख ही रहे हैं क्या है ना। हर हर चीज़ में लिमिट किया जा रहा है, हर चीज़ में, हर बात में लिमिट किया जा रहा है, और सेक्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा, है ना। जबकि ये सबसे नेचुरल चीज़ है, ईश्वर से जुड़ने के लिए सबसे नेचुरल चीज़ है, लेकिन इसके बारे में बात करना भी एक अपमानजनक चीज़ मानी जाती है ना। परिवारों में बच्चों को सेक्स सिखाया ही नहीं जाता कि क्या होता है, इसका क्या पर्पज़ है, क्यों है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है। माँ बाप को ही नहीं पता, वो बच्चों को कैसे बताएंगे, राइट। क्योंकि उनके माँ बाप को भी नहीं पता था, क्योंकि उनके माँ बाप को भी नहीं पता था। सदियों से चला आ रहा है ना, सेक्स के खिलाफ भड़काया जा रहा था धीरे 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 धीरे, है ना, कि ये एक बुरी चीज़ है, इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए ओपन में, है ना। इसके बारे में मतलब अगर आप ऐसे बात करते हो आप बेशर्म हो, मतलब शेम, गिल्ट, इन सब चीज़ों को, इन इमोशंस को इसके साथ में जोड़ दिया गया। फियर अपने आप जुड़ गया, क्योंकि जो लोग थे इस चीज़ को चैलेंज करने के लिए, जो लोग आए थे उनको या तो मार दिया गया, सजाएं दी गई, है ना, या मिसयूज़ अब्यूज़ किया गया उनका। तो उसके साथ डर भी शामिल हो गया, सेक्स के साथ में डर भी जुड़ गया, शेम और गिल्ट जोड़ दिया गया, है ना, गुस्सा जोड़ दिया गया, रूडनेस, रेज जुड़ गई, कि बदले के रूप में भी मतलब लोग रेप करने लगे अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए। जो आजकल जो भी कुछ हो रहा है वो कभी शुरू हुआ था धीरे धीरे और अब अति हो गई है। तो ऑब्वियसली इसको ठीक करने के लिए कुछ अवतार आने थे ना बड़े, जो समझ सके कि हाँ ये गलत हो रहा है और इसे सही करना पड़ेगा। तो इसलिए ट्विन फ्लेम्स जो है इनकारनेट हुए। मेन रीज़न अनकंडीशनल लव को एक्सपीरियंस करके टीच करने के लिए ट्विन फ्लेम्स आए हुए हैं, ठीक है। और सेक्स जो है अगर सही तरीके से किया जाए, सही तरीका क्या है वो तो सिखाया ही नहीं गया ना किसी को पता ही नहीं है कि सही तरीका क्या है, ठीक है। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो अगर हम बहुत नेचुरल रहते हैं तो सब अपने आप सही सही तरीके से ही होता है, ठीक है। अगर हम उसके साथ अपना दिमाग ना जोड़ें, उस एक्ट के साथ में ईगो को ना साथ में लेके आए, तो सब कुछ नेचुरली अपने आप ही होता है। थिंग इज कि ऑब्वियसली अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो इस चीज़ को बार बार करना चाहिए, सेक्स को बार बार करना चाहिए। लेकिन संसार में आई मीन समाज में टैबू ऐसा बनाया गया है कि द मोर यू टॉक अबाउट सेक्स और यू डू सेक्स, आप गलत हो, ठीक है, या आपको गलत नज़रों से देखा जाता है या जज किया जाता है, राइट। तो ये तो हो गया कि ह्यूमैनिटी को कंडीशन किया गया था अगेंस्ट सेक्रेड सेक्सुअलिटी के, ठीक है, जिसका असर हम लोग आज देख ही रहे हैं। और इसी चीज़ को डीकंडीशन करने के लिए टीएफ्स आए, ट्विन फ्लेम्स आए धरती पर, ठीक है, और ताकि ह्यूमैनिटी याद कर सके या उसकी डीकंडीशनिंग की जाए कि सेक्स इज़ नॉट अ बैड थिंग, कोई शर्म वाली चीज़ नहीं है इसमें, या इसके साथ जितने भी नेगेटिव इमोशंस जुड़े हैं उन सबको रिलीज़ करने के लिए, रिलीज़ करवाने के लिए ऑन अ कलेक्टिव लेवल, ठीक है। अब दो चीज़ें हैं कि एक होता है कि आप सिर्फ फिजिकली एक्ट कर रहे हो, ठीक है, आप फिजिकल सेक्स में इन्वॉल्व हो, देयर इज़ नो इमोशन कॉल्ड लव, ठीक है।
वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे सेक्स का कोई फ़ायदा नहीं है, देयर इज़ नो प्रॉफिट। ठीक है, आप ये एक्ट है, बस हो गया, ख़त्म, बात ख़त्म। ना उससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा, ना आप उससे उसकी वजह से डिवाइन से कनेक्ट होगे। लेकिन अगर प्यार, अनकंडीशनल लव के साथ में सेक्स किया जाता है तो इट्स अ हीलिंग प्रोसेस। हीलिंग प्रोसेस है क्योंकि लव इटसेल्फ इज हीलिंग। ठीक है, तो ट्विन फ्लेम तो कॉन्सेप्ट ही अनकंडीशनल लव पे बेस्ड है, कोई कंडीशंस नहीं है प्यार के लिए। ठीक है, सामने वाला देखने में कैसा भी हो, लंबा, छोटा, पतला, मोटा, है ना, काला, भद्दा, अगर मन साफ है और आपको पसंद है तो कंडीशंस लागू नहीं होती है प्यार के लिए। ठीक है, तो जब उस लेवल के प्यार में, अनकंडीशनल लव इज गॉड। ठीक है, प्योर अनकंडीशनल लव इज गॉड, जहाँ पे डीलिंग्स नहीं होती है कि मैं तुम्हारे लिए ये करूँ तो तुम मेरे लिए ये करो। ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ या करता हूँ तो तुम्हें मेरे बदले, उसके बदले में मेरे को प्यार करना चाहिए। ऐसी वाली कंडीशनिंग अगर नहीं है, ऐसी वाली कोई डीलिंग्स अगर नहीं है, देन ओनली इट इज़ प्योर अनकंडीशनल लव विच इज़ इक्वल टू गॉड। ठीक है, तो जब हम उस स्टेट में सेक्स करते हैं जो कि ट्विन फ्लेम्स में के उसमें होता है केसेस में, तो इट्स अ हीलिंग प्रोसेस, नॉट ओनली फॉर द कपल ओनली, नॉट ओनली फॉर द डिवाइन कपल, बल्कि जितने लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं ऑन कलेक्टिव लेवल रिलेटेड टू सेक्स, जितने वुंड्स हैं, ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं उनको हील करते हैं थ्रू देयर सेक्स। ओके, ये मेरा मानना है, मुझे जो समझ में आया मैं वो बता रही हूँ। प्लीज़ डोंट बी ऑफेंसिव, आपकी जो समझ है वो आप समझिए, बट जो मुझे समझ में आया वो मैं बता रही हूँ। ठीक है, फिर अगर अनकंडीशनल लव में आप सेक्स करते हो, लव में रहते हुए सेक्स करते हो, तो इससे आपकी वाइब्रेशंस हाई होती हैं। अगर आप इसे एक फिजिकल एक्ट की तरह कर रहे हो तो यू आर जस्ट एक्सचेंजिंग योर कार्मिक बर्डन्स। ठीक है, जो दो पार्टनर हैं अगर वो सिर्फ फिजिकली अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, देयर इज नो इमोशन कॉल्ड लव इज अटैच टू इट, तो उस वक्त में आप सिर्फ दोनों पार्टनर आपस में अपना कार्मिक लोड एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, उसके कार्मिक डेट इसके पास चले जाएंगे, इसके कार्मिक डेट उसके पास चले जाएंगे, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। और जितने ज़्यादा कार्मिक, मतलब जितने ज़्यादा लोगों के साथ एक बंदा सेक्स कर रहा है, मल्टीपल पार्टनर्स रख रहा है विदाउट लव, वो सबके बर्डन अपने एक्सचेंज कर रहा है। ठीक है, और इस तरीके से जो खिचड़ी बन सकती है, आप सोचो कितना, मतलब अपने आप को लोग दलदल में फंसा रहे हैं इस चीज़ को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप एक फिजिकल एक्ट की तरह सेक्स को करते हैं जस्ट फिजिकल प्लेजर के लिए, तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लव में होकर, प्यार में अगर आप सेक्स कर रहे हैं तो इट्स अ गॉडली एक्ट। तो यहाँ पे आपकी वाइब्रेशंस रेज होती हैं, और जब ऐसा होता है तो आप हीलिंग में चले जाते हो, हीलिंग मोड में चले जाते हो। आपकी अपनी हीलिंग होती है, आपके एंसेस्टर्स की हीलिंग होती है, आपके जिस कलेक्टिव को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो उसकी हीलिंग होती है। ठीक है, फिर है कि बहुत सारे जिन ट्विन फ्लेम्स को मैंने काउंसल किया है, मोस्टली डिवाइन फेमिनिन्स, उनकी शिकायत ये होती थी कि जो उनका डिवाइन काउंटर पार्ट है वो हमेशा सेक्स के लिए ही मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो बस उसको इसी काम से मतलब है, तो आई डोंट फील लाइक डूइंग इट। ठीक है, और आई फील यूज्ड, ऐसा बताया लोगों ने मुझे। तो उन ऐसी वाली चीज़ों के लिए देखो, अगर आपके अंदर ऐसे वाले इमोशंस आ रहे हैं तो इट इज़ ऑल कंडीशनड थिंग्स। ठीक है, ट्विन फ्लेम सेक्स नॉर्मल सेक्स से थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ा नहीं काफ़ी डिफरेंट होता है। ठीक है, और उसका पर्पस होता है हीलिंग रिलेटेड टू
सेक्रल चक्र की जितनी हीलिंग चाहिए होती है वो ट्विन फ्लेम्स करते हैं थ्रू देयर सेक्स। ठीक है, तो अगर आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपसे सेक्स के लिए बार बार पूछता है, मिलता सिर्फ इसीलिए है, तो आपके इनकारनेशन मतलब आपके जन्म लेने का एक्चुअल पर्पस यही है कि आप हील करने आए हो। ठीक है, और ट्विन फ्लेम सेक्स कोई मामूली चीज़ नहीं है, इट्स अ सेक्रेड सेक्सुअलिटी एक्ट। तो अगर आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपसे ऐसा पूछ रहा है तो प्लीज़ डोंट फील अशेम्ड, प्लीज़ डोंट फील डाउटफुल, प्लीज़ डोंट फील डिग्रेडेड, नो, जस्ट बी इन द मोमेंट। जब तक आप उसके साथ में हो, आप वो एक्ट कर रहे हो, आप सेक्स को एंजॉय करो और पूरे फुल इंटेंशंस के साथ कि ये जो काम हो रहा है ये मैं ह्यूमैनिटी के लिए कर रही हूँ और इससे मेरी भी हीलिंग होगी और कलेक्टिव की भी हीलिंग होगी। ठीक है, हाँ, अगर ये एपिसोड, ये बात सुनने के बाद भी आपको लगता है कि नहीं मेरे साथ गलत हो रहा है, तो वेट मत करो, जो मन से अंदर से आवाज़ आती है उसको सुनो। अगर आपका दिल कर रहा है कि आपका पार्टनर आपको अब्यूज़ कर रहा है और उसे सिर्फ सेक्स से मतलब है और कोई काम नहीं है, तो आपकी मर्जी है, आपको जैसा फील लगे, जैसा अच्छा लगे आप वैसा करो। ठीक है, बट मैं सिर्फ वो बता रही हूँ कि ट्विन फ्लेम सेक्स क्यों ज़रूरी है और क्यों हमें उसे होने देना चाहिए। ठीक है, फिर जब भी आप इस एक्ट में होते हैं अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ, तो प्लीज़ अपने आप को उस प्रेजेंट मोमेंट में ही रखें, इधर उधर का ना सोचें। जो कंडीशनिंग माइंड की हुई है उसको थोड़ी देर के लिए लेट गो कर दें, बाद में जो आ रहा है आने दो, क्योंकि वो तो हीलिंग प्रोसेस में चले गए, वो आएगा, बहुत बहुत डेप्थ में से ऊपर आएगा रिलीज होने के लिए। ठीक है, तो लेट इट हैपन, होने दो। और जितनी कंडीशनिंग सेक्स के अगेंस्ट की गई है, ऑब्वियसली हम लोग उस चीज़ को डिकंडीशन करने आए हैं, तो पहले तो हमें अपने आप को ही, अपनी ईगो को समझाना पड़ेगा ना कि ये गलत नहीं है, ये सही है और ये होना है इसलिए हो रहा है। ठीक है, तो ये टॉपिक वैसे तो इस पर बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन मैंने ये इतने जो मेन पॉइंट्स थे उनको जॉट डाउन करके थोड़ा बताया है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है प्लीज़ आस्क, हम डिटेल में बात कर सकते हैं। अगर किसी को प्राइवेट सेशन चाहिए काउंसलिंग का इस मामले में, डिवाइन फेमिनिन्स को मोस्टली चाहिए होता है, तो प्लीज़ आस्क। ठीक है, और मुझे नहीं लगता मैं कुछ मिस कर रही हूँ, लेकिन अगर कुछ मिस किया है तो प्लीज़ आप ऐड ऑन कर लीजिए, बताइए मुझे कि हाँ इस बारे में भी बोला जा सकता है, तो दोबारा बना लेंगे वीडियो। ठीक है, तब तक के लिए बाय।